चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एम्स के बीएससी कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं। जैसे बीएससी नर्सिंग भी इसमें शामिल है और भी काफी सारे कोर्सेज हैं। तो कौन कौन से कोर्सेज के लिए, उन कोर्सेज की कंडीशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे आपने एडमिशन लेना है, फीस स्ट्रक्चर क्या है और इसके बाद में कट ऑफ कितनी जा सकती है, इनके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। आप और हम सब जानते हैं कि आप लोग तैयारी सिर्फ नीट की ही कर रहे हैं, एमबीबीएस एडमिशन के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका अगर किस्मत साथ नहीं दिया, एमबीबीएस में नहीं हो पाया, तो वो फिर उनका अगर ज़्यादा ड्यूरेशन हो गया, तैयारी करते करते 3-4 साल हो गए और वो अब एडमिशन लेना ही चाहते हैं, तो ऐसे बच्चे एम्स बीएससी कोर्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म अभी अप्लाई करना होगा, क्योंकि जब नीट का रिजल्ट आता है या नीट की एग्जाम लग जाती है, उसके बाद में हम सोचते हैं कि हो सकता है हमारा इसमें नहीं हो पाया, तो फिर हमें अदर ऑप्शन भी देखना चाहिए। तो इसके लिए ये बीएससी कोर्स है एम्स का, ये अच्छा कोर्स रहता है। तो ऐसे स्टूडेंट जो इस साल एडमिशन लेना ही चाहते हैं, जिनके ज़्यादा ड्रॉप हो गए हैं और वो एडमिशन लेना ही चाहते हैं, तो वो ये फॉर्म तो अप्लाई कर दें। एग्जाम नीट की एग्जाम के बाद में है, 27 जून की एग्जाम है, तो उसके बाद में डिसाइड कर लेना एग्जाम देना है या नहीं देना है। आप फॉर्म तो अप्लाई अवश्य करें इसमें। तो मैं आपको यहाँ इसमें पूरी कंडीशन बता देता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि हम जो कट ऑफ वगैरह का और ये पहले ई बुक्स वगैरह के जरिए आप तक पहुंचाते थे, सारी इंफॉर्मेशन वगैरह काउंसलिंग रिलेटेड जितनी सारी इंफॉर्मेशन थी, अब से हमने पूरा डिजिटल कर दिया है, पूरा का पूरा ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है। तो हम आपको आगे बता देंगे ये कि आप किस तरह से हमारी सर्विस ले सकते हैं। डिजिटल और ई बुक के जरिए भी आप ले सकते हैं, डिजिटल भी ले सकते हैं। काउंसलिंग में हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे ये मैं आपको आगे बता दूंगा एग्जाम के टाइम में। तो अभी उस पर काम चल रहा है, हमारी वेबसाइट अभी तैयार हो रही है। वेबसाइट के जरिए हम आप तक पूरी की पूरी काउंसलिंग सिस्टम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको जितना भी हो सके आपकी हेल्प की जाएगी। अब एम्स से बीएससी कोर्स में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको amsexams.ac.in पर विजिट करना होगा। इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और जैसे ही इस प्रकार का इंटरफेस आता है, एकेडमिक कोर्स में आप बीएससी कोर्स पर क्लिक करेंगे तो इसकी अभी एम्स ने नई वेबसाइट बनाई है। इसके बारे में ओल्ड वेबसाइट भी है, ओल्ड वेबसाइट पर क्लिक करके भी आप एकेडमिक कोर्सेज सर्च कर सकते हैं। जैसे ही एकेडमिक कोर्सेज सर्च करेंगे आप, नोटिस में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एम्स बीएससी कोर्सेज फॉर 2026 सेशन हैज बीन स्टार्टेड, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ प्रोस्पेक्ट मिल जाएगा, क्रिएट न्यू अकाउंट और अप्लाई टू लॉगिन, ये दोनों अप्लाई करने के लिए हैं। एक बार हम प्रोस्पेक्ट देख लेते हैं कि इनकी क्या क्या कंडीशन है, इनमें कास्ट सर्टिफिकेट कब का चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले ये 18 एम्स है दिल्ली के अलावा, दिल्ली में भी कोर्सेज चलते हैं, दिल्ली के अलावा 18 कोर्स है, 18 एम्स है जहां ये बीएससी कोर्स करवाए जाते हैं। अब एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए और बीएससी अलाइड एंड हेल्थ केयर कोर्स के लिए। अभी इसमें स्टार्टिंग डेट इसकी 25 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और क्लोजिंग डेट 24 अप्रैल 26 शाम 5 बजे तक आपको अप्लाई करना है। इसके बाद जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे, फाइनल स्टेटस एक्सेप्ट हो गया या रिजेक्ट हो गया, कोई कमी है या नहीं है, उसमें ये इन्फॉर्म कर दिया जाएगा 29 अप्रैल 26 को। करेक्शन के लिए आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। अगर कोई कमी रही है एप्लीकेशन फॉर्म में तो 29 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक आप ये एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, जो भी कोई कमी रहेगी। इसमें प्रोस्पेक्ट अपलोड हो गया है 25 मार्च 26 को और एडमिट कार्ड बीएससी नर्सिंग के लिए आ जाएंगे 19 जून 26 को और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए 25 मई को आ जाएंगे और अलाइड एंड हेल्थ केयर के लिए एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएंगे 27 जून 26 को। अब इसमें एग्जाम डेट की बात करें तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए 27 जून को रहेगी और पोस्ट बेसिक के लिए 30 जून को और अलाइड एंड हेल्थ केयर के लिए 4 जुलाई को ये एग्जाम डेट रहेगी। अब इसकी रिजल्ट डेट भी देख लेते हैं। तो बीएससी नर्सिंग की जो पोस्ट बेसिक की रहेगी वो ऑनलाइन मोड पर रहेगी और स्टेज 1 का 5 जून 2026 को
ये एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा और एग्जाम 30 मई 26 को रहेगी। बाकी आगे फाइनल रिजल्ट और इंटरव्यू वगैरह के बारे में ये बाद में बताया जाएगा। ये बीएससी पोस्ट बेसिक है। पोस्ट बेसिक उन स्टूडेंट के लिए होता है जिन्होंने जेएनएम कर रखी है या नॉर्मल बीएससी नर्सिंग कर रखी है, वो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक करना चाहते हैं तो उनके लिए है ये। अब बीएससी अलाइड एंड हेल्थ केयर कोर्सेज हैं, जो 88 कोर्सेज हैं, उनमें बायोलॉजी स्टूडेंट भी दे सकते हैं एग्जाम, और इसमें मैथमेटिक्स के स्टूडेंट भी कुछ कोर्सेज में एग्जाम दे सकते हैं। तो ये एंट्रेंस एग्जाम 4 जुलाई 26 को होगा और रिजल्ट 10 जुलाई 26 को आ जाएगा। काउंसलिंग कब होगी ये रिजल्ट आने के बाद बताया जाएगा। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए ये एग्जाम डेट रहेगी 27 जून 26 और रिजल्ट आ जाएगा 4 जुलाई को, और काउंसलिंग के लिए बाद में बताया जाएगा। काउंसलिंग हालांकि 5-7-10 दिन के बाद ही स्टार्ट हो जाती है इसमें। अब इसकी फीस कितनी है, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी, तो 2000 रुपीज होगी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। एससी एसटी के लिए 1600 रहेगी, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1600 रहेगी, जनरल ओबीसी के लिए 2000 रहेगी यहाँ पर। तो ये एप्लीकेशन फीस है। अब अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो अलाइड एंड हेल्थ केयर कोर्सेज हैं, वो टोटल 88 कोर्सेज हैं। एक बार आप इसका प्रोस्पेक्ट डाउनलोड करके देख लें कि कौन कौन से कोर्सेज कौन से एम्स में हैं, उनमें सीट कितनी है। तो टोटल 88 कोर्सेज हैं बीएससी कोर्स, जिसमें टोटल सीट हैं वो 725 सीट्स हैं। इसके बाद बीएससी ऑनर्स नर्सिंग सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए ही होता है। ये जो मैंने ऊपर बताया ये कोर्स मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। जो अलाइड एंड हेल्थ केयर है वो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होता है, और इसमें कुछ कोर्सेज में 12th क्लास मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट भी इसमें अलाउ हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज में हैं, अलाउ हैं वो। इसके बाद बीएससी नर्सिंग सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है। इसमें टोटल 1366 सीट अवेलेबल है 19 एम्स के अंदर। इसके बाद में जो पोस्ट बेसिक है उसमें 36 हैं आउटसाइड कैंडिडेट के लिए, और 20 सीट्स होती हैं एम्स डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए, जो एम्स में सर्विस कर रहे हैं उनके लिए होती हैं ये। तो इस प्रकार से कोर्स ड्यूरेशन आप देख सकते हैं, कौन से कोर्स का कितना ड्यूरेशन है। और अब बात करें हम सर्टिफिकेट की, कि सर्टिफिकेट कौन सी डेट तक वैलिड है। तो मैं आपको बताऊं कि एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट होता है वो एक ही बार बनता है और उसकी कोई वैलिडिटी डेट नहीं होती है। जनरल के लिए कोई सर्टिफिकेट लगता नहीं है। रही बात ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो अगर आपके पास ओबीसी का फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 है उसका अगर आपके पास सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक कभी भी बना हुआ है, वो सर्टिफिकेट यहां चलेगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए कंडीशन है, वैलिडिटी डेट दोनों के लिए समान है। अगर आपके पास, मैं फिर बता देता हूं सर्टिफिकेट की वैलिडिटी डेट, अगर आपके पास में 2025-26 सेशन के लिए 2025-26 जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसका अगर सर्टिफिकेट आपके पास 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 के बीच में कभी का बना हुआ है, वो सर्टिफिकेट आप यहां अपलोड कर सकते हैं, वो सर्टिफिकेट यहां आपका मान्य है। अगर आप 2026-2027 फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं तो वो 1 अप्रैल 2026 से लेकर 24 अप्रैल 2026 तक ही मान्य होगा, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट 24 अप्रैल 26 है। इसलिए आपको चाहे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो चाहे ओबीसी का सर्टिफिकेट हो, 24 अप्रैल 26 के बाद का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। अभी आप कोई सा भी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास पुराना है तो पुराना सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद एम्स द्वारा नोटिफिकेशन दिया जाएगा, आप जो कैटेगरी फिल करते हैं उसका आपको 24 अप्रैल 2006 से पहले का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल 2026 से 24 अप्रैल 2026 तक का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अब आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड कर सकते हैं, और अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट नहीं है तो नया बनवा के आप सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। इसमें मैं सोचता हूं कि सर्टिफिकेट का डाउट आपको दूर हो गया होगा। अगर आपके पास फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का 1 अप्रैल 2025 के बाद, तो ये अभी अपलोड कर दो और एग्जाम के टाइम में आप फिर बनवा लेना दूसरा, मतलब 24 अप्रैल से पहले आप फिर बनवा लेना दूसरा सर्टिफिकेट, अगर आपके पास अभी पुराना है तो। लेकिन
फिर बता देता हूं, ध्यान ये रहे कि 24 अप्रैल 2026 से पहले का सर्टिफिकेट ही चलेगा, उसके बाद का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। अगर फाइनेंशियल ईयर 26-27 का प्रोड्यूस करते हैं तो 24 अप्रैल 2025। तो आपको मैं सलाह देता हूं, अभी एप्लीकेशन फॉर्म में टाइम है आपके पास में, आप 1 अप्रैल के बाद सर्टिफिकेट बनवा के अपलोड कर सकते हैं, लेकिन 24 अप्रैल से पहले पहले। अब इसमें एडमिशन की जो रिक्वायरमेंट है वो आप देख सकते हैं यहाँ, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, एज 17 ईयर्स, 31 दिसंबर ये 2026 को कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद में आपने 12th क्लास पास की हुई होनी चाहिए। अभी 12th क्लास पास बीएससी नर्सिंग के लिए 55% चाहिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और 50% चाहिए एससी एसटी कैटेगरी के लिए। एग्रीगेट कौन से सब्जेक्ट में? इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। एग्रीगेट का मतलब इन चारों सब्जेक्ट को मिलाकर के 55% होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि इनमें अलग अलग 55% और 50% हो, ये एग्रीगेट होना चाहिए, यानी कि चारों का टोटल। इसके बाद में यहाँ ये प्रोस्पेक्ट आप भी डाउनलोड करके देख लें, यहाँ सभी कोर्स एम्स के लिए यहाँ पर कंडीशन दी हुई है, कौन से कोर्स के लिए, कौन से एम्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ स्पेशली नोट लिखा है कि बीएससी ऑनर्स नर्सिंग सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है, और इसमें जो बीएससी पोस्ट बेसिक है वो पोस्ट बेसिक है, वो 12th क्लास पास होना चाहिए उसमें। और इसमें जो इंडियन काउंसलिंग है, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग है, उससे जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग पास होना चाहिए इसमें। अब इसमें एग्जाम का एक बार मार्किंग सिस्टम देख लेते हैं, स्कीम देख लेते हैं। तो इसमें मेजर सिटी में एग्जाम होगा इंडिया में बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए, और इसमें एक पेपर होगा 2 आवर्स का। इसमें 4 पार्ट्स होंगे 2 आवर्स के पेपर में। फिजिक्स 30 मार्क्स का आएगा, केमिस्ट्री 30 मार्क्स का आएगा, बायोलॉजी 30 मार्क्स का आएगा, और जनरल नॉलेज 10 मार्क्स का आएगा। इस प्रकार से 100 मार्क्स का 4 पार्ट में 2 आवर्स का एक पेपर होगा। बीएससी अलाइड हेल्थ के लिए जो एक पेपर होगा वो 1.5 आवर्स का होगा। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इसमें 30 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में होंगे। सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स के होंगे। अगर मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो उसके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर बायोलॉजी का है तो उसको बायोलॉजी पार्ट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये एग्जाम स्कीम है। अब करेक्ट आंसर का 1 मार्क्स मिलेगा। जैसे बीएससी नर्सिंग की 100 मार्क्स की, तो 100 मार्क्स का पेपर हुआ, 100 क्वेश्चन है तो 100 मार्क्स का होगा। रोंग का 1/3 यहां पर आपके मार्क्स करते हैं, यानी कि आपके अगर 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो 1 मार्क्स कट जाएगा। 1 क्वेश्चन सही होता है 1 मार्क्स मिलेगा, 3 क्वेश्चन गलत होते हैं 1 मार्क्स कट जाएगा, और अगर आपने कोई आंसर नहीं दिया है उसका कुछ नहीं कटेगा, रिव्यू के लिए रखा है उसका भी कुछ नहीं कटेगा। अब बात करें हम फीस की, तो फीस एम्स की बहुत ही कम होती है, नए के बराबर फीस होती है। अगर ट्यूशन फीस की बात करें बीएससी नर्सिंग की, तो 600 रुपए 4 साल की फीस है, यानी कि 200 रुपए पर ईयर की ट्यूशन फीस है। पोर्ट मनी की बात करें तो 960 रुपए 4 साल की फीस है। हॉस्टल रेंट 4 साल के लिए 480 रुपए लगता है, और कासर मनी 100 रुपए जमा होगी, हॉस्टल सिक्योरिटी 1000 रुपए जमा होगी। अगर टोटल फीस की हम बात करें तो इसमें 2040 के आसपास 4 साल की फीस लगती है आपकी, हॉस्टल और ट्यूशन फीस सब कुछ मिला करके, मैथ्स का अलग है। तो ये नए के बराबर फीस है यहाँ पर। अब इसके लिए अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई करने के लिए आप इसकी वेबसाइट AIIMSexams.ac.in में, जहां मैंने आपको शुरू में लिंक बताया था, उस पर क्लिक करेंगे। प्रोस्पेक्ट है, क्रिएट न्यू अकाउंट है, लॉग इन टू अप्लाई है। सिंपल सा फॉर्म है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, फोटो सिग्नेचर वगैरह जो आपको अपलोड करने हैं वो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी में अपलोड कर दें आप। यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल देंगे। वेरिफिकेशन में आप डिजी लॉकर से अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड करके वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर वेरीफाई नहीं करवाना चाहिए तो इसमें एक ऑप्शन आता है कि आप क्या वेरीफाई नहीं करवाना चाहते हैं, तो नो का ऑप्शन दे सकते हैं। पर्सनल डिटेल में अपने पर्सनल डिटेल भर के क्रिएट योर पासवर्ड में पासवर्ड क्रिएट करना है, और फिर आपको लॉग इन टू अप्लाई पर क्लिक करना है। यूजर आईडी आपको मिल जाएगी आपके मेल आईडी पर। तो इस प्रकार से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को नॉर्मल सा फॉर्म है। अब कट ऑफ किया जा सकती है, तो एम्स की जो रैंक होती है, एम्स से अपने रैंक तैयार करता है एग्जाम के बाद में। तो यूआर कैटेगरी की 2500 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। इस बार के लिए ओबीसी का 3500 और ईडब्ल्यूएस का 4500, यानी कि इनमें तकरीबन 1000 का अंतर रहता है।
SC कैटेगरी में 13,000 और ST कैटेगरी में 25,000 रैंक तक जा सकती है। एम्स BSc नर्सिंग के 3 राउंड्स होते हैं, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड होता है, इसके बाद में लास्ट में एक ओपन राउंड होता है। तो ये आपको उस समय बता दिया जाएगा काउंसलिंग के टाइम में। आप फिलहाल फॉर्म फिल कीजिए और नीट की MBBS की तैयारी कर रहे हैं वही तैयारी करते रहिए, वही सिलेबस आता है इसमें। जीके आप बाद में एग्जाम हो जाएगी तो उसके बाद पढ़ लेना। 3 मई की एग्जाम है, 27 जून की एम्स की एग्जाम है, तो आपके पास में तकरीबन 1.5 महीने का समय मिल जाएगा। उस 1.5 महीने में तैयारी करके आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म आप अभी फिल कर दीजिए। 2000 या फिर 1600 रुपए की बात है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े कि काश मैं एम्स BSc नर्सिंग या एम्स BSc कोर्सेज का फॉर्म भर देता या भर देती तो मेरे को यहाँ अभी कोई दिक्कत नहीं होती। तो फॉर्म आपको फिल कर देना चाहिए। बाकी आप बाद में देख लेना, अगर एग्जाम देना है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं देना है तो नहीं भी दे सकते, वो आगे की बात है इसमें। बाकी इसके बारे में कोई अपडेट मिलेगी और भी कोई अपडेट मिलेगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस करें, क्योंकि सारी की सारी ऑथेंटिक समय पर इंफॉर्मेशन हम देते रहते हैं। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।